न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ अजीजों, मैं इस वक्त यहाँ खड़े होकर ये मजबूत चट्टान को पूरा देख रहा था। मैं बहुत ही मजबूत है, हालांकि किनारे पे है ये, लेकिन बहुत सॉलिड रॉक, बहुत ही मजबूत चट्टान है। एकदम मुझे वचन की ओर मेरा ध्यान गया। ये मत्ती 7 अध्याय में ये जिक्र किया गया है। मत्ती 7 अध्याय 24 आयत से लेकर मैं पढ़ रहा हूं मैं। इसलिए जो कोई मेरे ये बातों को सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। 25वीं आयत कहता है, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली
और उस घर पर टकराए लगी, परंतु वे नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। अगला आयत कहता है, परंतु जो कोई मेरे ये बातों को सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। 27वीं आयत कहता है, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकराए लगी और वे गिरकर सत्यानाश हो गया। इस महामारी के समय बहुत सारे लोगों की नींव जो है हिल रहा है। बहुत सारों के बुनियाद, कौन से बुनियाद, घर की बात नहीं कर रहा मैं, उनका विश्वास, उनका ईमान, उनके खुद पारिवारिक जीवन का बुनियाद, शादीशुदा जीवन का बुनियाद, बच्चे, परिवार, उनके आर्थिक संपत्ति का बुनियाद, पैसे का बुनियाद हिल रहा है। कारण क्यों? क्योंकि वे लोग परमेश्वर के वचन के ओर कान नहीं दे रहे, परमेश्वर के कलाम के ओर वो मनन नहीं कर रहे, परमेश्वर के वायदों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। जिस परमेश्वर ने बोला मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत देख, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। जिस परमेश्वर ने कहा कल की चिंता मत कर, मैं तेरी चिंता करता हूं। मेरे अजीज भाई बहनों, मुझे गलत मत समझो, मैं जानता हूं, हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, जरूरन चिंताएं आती हैं, जरूरन फिक्र आती है, जरूरन हम व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वायदा जब हमारे पास है, जिस परमेश्वर ने कहा मैं दुनिया के अंत तक तेरे साथ रहूंगा, तो उसी वायदे पे अगर भरोसा करेंगे तो फिर उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह हमारा एक जिस्मानी घर के बारे में नहीं है, मेरा रूहानी घर, मेरा रूहानी जो स्थिति है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन दौलत, मेरा भविष्य, सब कुछ मैंने बनाना है उस मजबूत चट्टान के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह है। अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, ये समय भी टल जाएगा, ये समय भी निकल जाएगा अगर हमारा विश्वास, हमारा परिवार, हमारा खानदान, हमारे बच्चे, हमारी नौकरी, हमारी धन संपत्ति, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मजबूत चट्टान है, उस पर हम अपनी नींव लगाए तो आंधी आएगी, तूफान आएगी, महामारी आए, मैं ना टलूंगा। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा खानदान, मेरी नौकरी, मेरा धन दौलत ना डगमगाएगा, ना गिरेगा, क्योंकि मेरा विश्वास मेरे प्रभु यीशु मसीह पे बना है। ये कब हो सकता है? योशुआ पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत इसलिए ये कहता है, देखिए क्या लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी हटने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम, थोड़े नहीं, एक दो नहीं, तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे भाइयों बहनों, इस महामारी के समय, इस संकट के समय, इस क्लेश के तरफ, इस समय पर हम अपनी आंखें उन पहाड़ों की तरफ उठाए। मेरी मदद सहायता कहां से आती है? मेरी मदद सहायता मुझे बनाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से आती है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। मैं आपके लिए दुआ करूं, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे आज कोई भी भाई बहन जो आज मुझे सुन रहे हैं, खुदावंद, अगर वे अपने पारिवारिक जीवन में, खानदानी जीवन में, अपने आर्थिक संपत्ति में, परमेश्वर अपने शारीरिक अवस्था में, अगर उनका नींव हिल रहा है, अगर उनका विश्वास डगमगा रहा है, अगर वे खुदावंद डरे हुए और ये सोचते हैं
अब मेरा जीवन, ये नाव डूबने वाला है, मैं खत्म हो गया। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, उनको ऐसा एहसास दिला दे कि वे अपने विश्वास, अपने घर, अपने परिवार, अपने जीवन, अपने धन संपत्ति, प्रभु यीशु मसीह, आप जो परमेश्वर विश्वास के चट्टान है, आप जो हमारे मजबूत चट्टान है, प्रभु तुझ में हम बनाकर रखे, ताकि प्रभु आंधी आएगी, तूफान आएगी, डॉक्टरों का शायद गलत रिपोर्ट आएगा, शायद बुरा खबर सुनना पड़ेगा, हम ना डगमगाएंगे, क्योंकि मेरा जीवन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी धन संपत्ति, मेरा दौलत, सब कुछ उस मजबूत चट्टान के ऊपर बना है, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु तेरे बच्चों को तेरी शांति, तेरी खुशी, तेरे प्रेम से भर दे, ताकि जीवन के अंत तक वे तेरे साथ वफादार रहे और तुझे प्रेम करके तेरे साथ चलते रहे। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। यीशु मसीह आपके मीठे और पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज भाई बहनों, अंत करते वक्त में आपका और बार योशुआ पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत पे आपका ध्यान लेना चाहता हूं मैं। निरंतर व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे जीवन से, तेरे घर से, तेरे परिवार, तेरे खानदान से कभी हटने ना पाए। दिन रात इसी पे मनन किए रहना, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार चलने की अगर तुम चौकसी करोगे, तो परमेश्वर कहता है तेरे सारे काम, तेरा परिवार, तेरा नौकरी, तेरा कारोबार, तेरी धन संपत्ति, सारे काम सफल होंगे और आप प्रभावशाली होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशु